अध्ययन करेंगे पाठ्यक्रम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में। एक बात हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के बारे में, मैंने आपको बताया भी था कि प्रत्येक पाठ्यक्रम जो होता है उसकी स्याही सूखने के पहले ही वो पुरानी हो जाती है, अर्थात समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम डेवलपमेंट जो होता है हमेशा चेंज होते रहता है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहता है। तो ये जो परिवर्तन होता है वो किस प्रोसेस से होके गुजरता है वो हम आज आपको बताएंगे। पाठ्यक्रम जैसे बोलते हैं विभिन्न पाठ्य विषय एवं पाठ्य सामग्री क्रियाओं, विद्यालय में किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों या जो भी पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है समाज की आवश्यकता तथा विचारधारा के अनुसार किया जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि सामाजिक परिस्थिति जो भी होती है वो हमेशा बदलती रहती है और इसीलिए पाठ्यक्रम भी समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होते रहता है। ये प्रोसेस क्या है, सबसे पहले देखिए पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यक्रम प्रबंधन का व्यवहारिक जो करिकुलम डेवलपमेंट होता है वो जो करिकुलम मैनेजमेंट होता है उसका व्यवहारिक पक्ष है। मतलब कि करिकुलम बना दिया गया लेकिन करिकुलम को जो हम लागू करते हैं वो पाठ्यक्रम विकास होता है। उसके बाद देखिए प्रत्येक प्रणाली में विकास का एक अवसर रहता है। जो भी सिस्टम हम बनाते हैं वो सिस्टम हमेशा के लिए नहीं बनता है। आज अगर कोठारी कमीशन बना है, एक कमीशन बनता है तो उस समय की नीड के अकॉर्डिंग बनता है। जैसे कि पॉलिसी है, कमीशन है, वो भी हमेशा चेंज होते रहता है क्योंकि देश की आवश्यकता के अनुसार जो होती है शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है और शिक्षा के उद्देश्यों में परिवर्तन होता है इसीलिए उसमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है। तो जो भी प्रणाली बनता है उसमें विकास का अवसर रहता है। पाठ्यक्रम प्रणाली में सुधार तथा विकास की आवश्यकता होती है। जो भी पाठ्यक्रम हमने बनाया है उसमें हमेशा सुधार, इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की नीड जो होती है हमेशा होती है। और ये करिकुलम पाठ्यक्रम विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस 4 स्टेजेज या 4 सोपानों से होकर गुजरता है। इन सोपान देखिए क्या क्या। पहला सोपान है उद्देश्य। ये एक साइक्लिक प्रोसेस के रूप में चलता है, एक साइकिल के रूप में चलता है, ठीक है, चक्रीय प्रक्रिया है। तो सबसे पहले उद्देश्य होता है। जब भी हम करिकुलम बनाते हैं तो उसका कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि करिकुलम का कुछ उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि यहाँ का समाज की आवश्यकता के अनुसार, देश की आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्र की आवश्यकता, राष्ट्र की आकांक्षाएं के अनुसार हम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद अनुदेशात्मक प्रारूप, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं जो भी उद्देश्य होता है उन उद्देश्यों की हम प्राप्ति कैसे करेंगे, उसका संचालन कैसे करेंगे, कैसे वो लोगों तक पहुंचेगा, किस तरह स्कूल्स में, कॉलेज में हम उसे लागू करेंगे और किस तरह से हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति को सफल बनाएंगे। तो सारा संचालन मतलब जैसे ट्रायल बताया था ना मैंने कि एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का है कि कहाँ और कैसे लागू करना है और किस प्रकार ये प्रोसेस चलेगा, वो सब अनुदेशात्मक प्रारूप में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मूल्यांकन। जब हमने करिकुलम एम निर्धारित कर लिया, उसके बाद हमने करिकुलम लागू कर दिया देश में या स्कूल्स में, कॉलेज में, जहाँ भी लागू कर दिया, उसके बाद हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि जो भी हमने करिकुलम बनाया है, जैसे बीएड का करिकुलम अगर मान लीजिए समय के अनुसार अभी जो चेंज हुआ है तो उसको हम हर जगह, हर स्कूल में, कोलान यूनिवर्सिटी है जहाँ जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ लागू कर देंगे। उसके बाद 3-4 साल बाद हम उसका 1-2 साल बाद मूल्यांकन करते हैं कि क्या मूल्यांकन हुआ है, मतलब कि उसका रिजल्ट क्या मिला है और रिजल्ट किस वे में मिल रहा है। रिजल्ट मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद हम फीडबैक देखते हैं, पृष्ठपोषण कैसे मिल रहा है, जो भी हमने करिकुलम लागू किया था उसका फीडबैक क्या मिला, उससे अर्निंग क्या हुआ, उससे राष्ट्र को लाभ क्या हुआ, समाज को क्या लाभ हुआ। तो यहाँ हम लाभ को भी देखते हैं कि इसको करिकुलम को चेंज करने से किस तरह का हमें लाभ हुआ है, उस लाभ को हम पृष्ठपोषण के रूप में देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया जो होती है 4 सोपानों से चलती है, साइक्लिक वे में चलता है। जैसे कि देखिए पहले उद्देश्य निर्धारित किया जाता है, उसके बाद उसे लागू किया जाता है, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, देन उसका मूल्यांकन किया जाता है कि ये अच्छे से चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, देन उसका फीडबैक लेते हैं कि जो भी हमने दिया है उसका फीडबैक क्या मिला है। इसी के साथ ये होता है। थैंक यू सो मच।